हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लीव का नेक्स्ट पार्ट। और एक बात गाइस, मैं आरोही और आराध्या मतलब दो नाम में एक ही कैरेक्टर का है। और मतलब मैं कंफ्यूज हो जा रही थी और बार बार आराध्या या फिर आरोही बोल रही थी, पर उसका नाम आरोही ही है, आराध्या नहीं है। बिकॉज आराध्या नाम मैं भूल जाती हूँ, आरोही ही दे रही हूँ मैं फिर से। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, अगर हो गए हो तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ये मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पर मतलब उनको खबर मिली थी आयुषी की डेथ हो जाने की। और उसके बाद सिड अपने आप को लॉक कर देता है अपने रूम में, और बाकी की रस्में जो होती है शादी वाली वो करती है आरोही। और अभी आरोही काफ़ी बेमन से रस्में कंप्लीट करती है बिकॉज उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, ये खबर उसको मिली थी। ऊपर से उसका दूल्हा भी भाग गया था जिसके साथ शादी होने वाला था, और किसी और से शादी हुई थी उसकी। तो इसी वजह से सबको लग रहा था यही वजह है उसके बेईमान में होने का। बिकॉज कोई क्यों ही उस लड़की के बारे में टेंशन करेगा जिसके वजह से उसके पति भाग गया किसी और के साथ जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। तो वैसे ही सारी रस्में कंप्लीट होती है उन दोनों की। अभी जो होता है ना वो बहुत ही मतलब दुखी हो जाता है बिकॉज वो आरोही से प्यार करता है, वो भी बचपन से। और वो आरोही उससे प्यार नहीं करती, किसी और से शादी करने वाली थी। और जब उससे शादी हुई तो वो बेमन से सारी रस्में कर रही थी। बाद सारी रस्में हो जाती है, कुछ दिन बाद की बात है ये। मतलब सीट अच्छे से खाना वाना नहीं खा रहा था और वो मतलब अपने असली घर चले गए थे। और उसके बाद सीट से बात करने जाती है आरोही। एक कमरे में सीट और आरोही होती है, मतलब और कोई नहीं होते हैं वहाँ पर। तो आरोही पूछती है सीट से, भाई आप ठीक तो है ना? पता है, मुझे सिर्फ पता है कि आप दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप था, पर मैं नहीं मान सकती कि रोहन के साथ भाग गई थी आरोही। ये बोल के मतलब अपने सर को ना में इशारा करती है, मतलब वो हिलाने लगती है जैसे ना बोल रही है ये। मतलब वो मान ही नहीं सकती कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके होने वाले पति वो दोनों भाग गए हैं उसकी शादी से, और उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है उसको भागने के बाद। और सिड पूरा सदमे में होता है, बट ये वो जताता नहीं है बिकॉज वो अपनी फैमिली वालों को ये नहीं बताना चाहता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई रिलेशनशिप था। बिकॉज उसके फैमिली लव मैरिज के मतलब उतने पक्ष नहीं लेते थे, मतलब उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता था लव मैरिज से। ऊपर से आयुषी की वजह से जो आरोही है उसकी शादी मतलब टूटते टूटते बची है। दैट्स वाई उनके घर वाले आयुषी को उतना पसंद नहीं करते थे। मतलब उनका तो रिश्ता ऐसा था ही नहीं ना, वो दोनों तो बस शादी वाले दिन ही मिले थे, मतलब शादी वाले वक्त ही मिले थे। जब सिंध आरोही से पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या कहा रोहन ने जो तुम्हें लग रहा है कि आयुषी मर चुकी है। ये बोल के सिंध धड़ाम से अपने बेड में बैठ जाता है, मतलब उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं था और खड़े रहने का। आरोही बोलती है कि जब मैंने उसे कॉल करा तब उसने बोला कि उसके माँ बाप को उसने कॉल किया था बट वो उठा नहीं रहे हैं, और वो मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल रहा था, मतलब आरोही को इंतज़ार करने के लिए बोल रहा था उसे कि वो चिंता ना करे, वो आएगा शादी करने के लिए। और वो आयुषी के बारे में कुछ बताना ही चाहता था, मतलब उसने बस आयुषी का नाम लिया था। उसके बाद डॉक्टर आ जाते हैं और वो कॉल में ही था और डॉक्टर से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ है आयुषी को, प्लीज़ बताइए। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रहा था और बहुत मतलब जैसे रोया है वैसा आवाज़ था उसका। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि वो जो पेशेंट को लेके आए थे उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद उस कॉल कट गया। और उसके बाद मतलब मैंने वो फ़ोन हाथ से नीचे रख दिया था, दैट्स वाई उसको उसके आगे नहीं सुनाई दिया और वो रोने लग गई थी। और उसके बाद फ़ोन ले लिया था रोहन के मॉम डैड, और उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए। उससे पूछने लगता है कि कौन सा हॉस्पिटल थे, बट उसे नहीं पता था आरोही को। जब सीट से पूछती है आरोही कि आपको सब किसी का एड्रेस पता है कि नहीं, बट वो मना कर देता है बिकॉज वो दोनों फॉरेन में तो साथ ही थे और वो हॉस्टल में रहती थी स्कूल टाइम में। दैट्स वाई उसको नहीं पता उसके एड्रेस के बारे में, उसने कभी पूछा ही नहीं था आयुषी से। रोहन के एड्रेस तो पता था उन्हें, और वहाँ पर वो कुछ दिन बाद जाते हैं बट वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, मतलब वो लोग कहीं और शिफ्ट कर गए थे। दैट्स वाई वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फ्लैशबैक का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई नो बहुत पका दिया मैंने आपको, फ्लैशबैक बहुत सारा मतलब टाइम ले लिया इसने, बट अभी प्रेजेंट टाइम में स्टोरी आएगी
और यहाँ पर सीन देखते हैं हम शगुन और सिड की। वो दोनों हनीमून में गए थे और उस कुछ दिन बाद मतलब वो पैकिंग कर रहे होते हैं और वापस आने वाले होते हैं घर में, और फ्लाइट पकड़ के वो वापस आ जाते हैं। तब सिड मतलब शगुन से नॉर्मली बात कर रहा होता है फ्लाइट में। वो दोनों फ्लाइट में चढ़ चुके थे और मतलब बहुत ही सामने सामने उनका सीट था और वो बातें करते हुए जा रहे थे। शगुन से पूछता है सिड कि तुम्हारे लाइफ के बारे में तो बताओगी नहीं क्या मुझे? मेरे बारे में तो सब कुछ पता चल गया तुम्हें। शगुन बोलती है टाइम आने पे बताऊंगी, अभी तो मुझे सोना है। उसके बाद वो मतलब लेट जाती है अपनी सीट में अच्छे से, मतलब सिर टिकाकर, और सो जाती है वहाँ पर। और सिड उससे मतलब कुछ नहीं बोलता, वो भी लेट जाता है, सो जाता है। बिकॉज फ्लाइट बहुत देर तक चलने वाली थी, दैट्स वाई वो लेट जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और यहीं पर ये स्टोरी मैं ख़त्म करती हूँ और अगला पार्ट स्टार्ट होगा इसकी नेक्स्ट एपिसोड से, मतलब आगे की स्टोरी से। तो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियोस तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना। आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अगर किसी को इस तरीके की स्टोरीज पसंद है। और अगर आपको डार्क स्टोरी पसंद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं डार्क स्टोरी भी बना सकती हूँ। और अगर आपको कोई भी आइडिया है आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी बता सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी है। आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू बात भी कर सकते हैं और कमेंट पे मैं रिप्लाई दूंगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टोरी मुझसे बनवानी है। और आप ये जो जोड़ी है आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना। और आप अपने फेवरेट कपल को इन दोनों के मतलब रिगार्डिंग या सिप कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि वो ही है। वैसे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोस देखने में। तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और लंबा नहीं बनाऊँगी मैं वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मेरी वीडियोस का, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना। ओके बाय बाय, बहुत बकवास कर लिया मैंने।